कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक नहीं बल्कि दो हैं। एक वो जो सुबह उठकर मेहनत करना चाहता है और दूसरा वो जो कहता है अरे थोड़ी देर और। दरअसल हमारे अंदर लगातार एक जंग चलती रहती है और ये विश्लेषण आपको इसी जंग को जीतने के लिए एक 21 दिन का जबरदस्त प्लान देगा। चले, इस बात में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। क्या सच में कभी ऐसा लगा है कि हर रोज हर पल खुद से ही एक लड़ाई चल रही है? सोचिए, काम करने बैठे हैं और अंदर से एक आवाज आती है, चलो काम पर लगते हैं। पर तभी एक दूसरी आवाज फुसफुसाती है, एक मिनट, पहले जरा सोशल मीडिया तो देख लें। या फिर सुबह अलार्म बजता है, मन का एक हिस्सा कहता है उठ जाओ, दिन शुरू करना है, लेकिन वो विरोधी आवाज कहती है नहीं नहीं, बस 15 मिनट और खाने के बारे में तो पूछे ही मत। आप तय करते हैं कि आज से सिर्फ हेल्दी खाना, पर सामने पिज्जा आते ही वो विरोधी आवाज तर्क देती है, अरे एक स्लाइस से क्या ही बिगड़ जाएगा। तो सवाल यह है कि ये जो अंदर लड़ाई चल रही है, ये आखिर कितनी बड़ी है? चलिए, इस अंदरूनी संघर्ष के पैमाने को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर शायद होश उड़ जाएं, लेकिन 1 साल में हमारे अंदर ऐसी छोटी बड़ी 1.5 लाख तक बहस हो सकती हैं। हमारी जिंदगी, आदतें, यहां तक कि हमारी खुशी, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि इन बहसों में आखिर जीतता कौन है। तो चलिए अब मिलते हैं इस अंदरूनी दुश्मन से, वो शैतान जो हमेशा हमारे कंधे पर बैठा रहता है और हमें सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों आखिर काम कैसे करते हैं? देखिए, जो हमारा अच्छा वाला हिस्सा है वो लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, भविष्य के प्लानिंग करता है। लेकिन जो हमारा अंदरूनी विरोधी है वो भावनाओं और एहसासों पर चलता है। उसे भविष्य से कोई लेना देना नहीं, उसे तो बस अभी की खुशी चाहिए। झूठा तर्क, ये शब्द याद रखिए, ये हमारे अंदरूनी विरोधी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। ये लॉजिक की भाषा बोलकर हमें शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए बहकाता है और हमारे बड़े लक्ष्यों को टालता रहता है। ये आवाजें तो हम सबने सुनी होंगी, है ना? अरे आज छोड़ो, मंडे से पक्का शुरू करेंगे, बस एक और एपिसोड फिर सो जाएंगे, थोड़ा सा ही तो है, इससे कुछ नहीं होगा, आज मूड नहीं है यार। और सबसे क्लासिक, अरे आज तो स्पेशल मौका है, आज तो बनता है। तो अब सवाल यह है कि पलटवार कैसे करें? यहीं पर आता है हमारा पहला नियम, विपरीत आदेश। यह हमारा पहला जवाबी हमला। नियम बहुत ही आसान है। जब भी आपका अंदरूनी विरोधी कुछ कहे तो बिना सोचे समझे ठीक उसका उल्टा करना है। और हां, तुरंत। वो कहे आराम करो तो काम पर बैठ जाना है, वो कहे बाद में तो कहना है अभी। डेविड कॉगिंस की मानसिकता इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। वो कहते हैं जिस दिन बर्फ पड़ रही होगी मैं 20 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर दौड़ूंगा। इसका मतलब साफ है, जब भी मन विरोध करे, जब भी आलस आए, तब मेहनत दोगुनी कर दो। और यहीं से हम पहुंचते हैं नियम नंबर 2 पर, जागरूकता की शक्ति। मतलब अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से हटाकर कंट्रोल में लाना। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे दिमाग में अगला ख्याल क्या आने वाला है? देखा, खामोशी छा गई है ना? जैसे ही ये सवाल पूछा, वो जो सचेत पर्यवेक्षक है, मतलब असली हम, वो बीच में आ जाता है और मन के ऑटो पायलट को रोक देता है। कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ जाता है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी नियम, अपने मन को फिर से प्रोग्राम करना, एक नई भाषा बोलना सीखना। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारा जो अंदरूनी विरोधी है, यानी हमारा अवचेतन मन, वो लॉजिक या तर्क की भाषा नहीं समझता। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, भावनाओं की, एहसास की। तो इसे रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आंखें बंद करें, फिर कोई ऐसा काम या नतीजा चुनें जो पाना चाहते हैं। अब उसे पूरी शिद्दत से एक गहरी भावना के साथ विजुअलाइज करें। ऐसा महसूस करें जैसे वो काम आप पहले से ही कर रहे हैं, और बस इस विजुअलाइजेशन को हर रोज दोहराते रहें। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये वो तकनीक है जिसे विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यहां तक कि शाहरुख खान जैसे दुनिया के बड़े बड़े हाई अचीवर्स इस्तेमाल करते हैं। तो बस अब आपकी 21 दिन की चुनौती शुरू होती है। इन 3 नियमों का इस्तेमाल करके मन के 2 हिस्सों को एक किया जा सकता है और उस अंदरूनी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो अब वक्त है खुद से ये कहने का कि मैं ये 21 दिन की चुनौती स्वीकार करता हूं। इसे कमेंट्स में जरूर लिखिए और खुद से एक वादा कीजिए।
और ये सफ़र इस एक सवाल के साथ शुरू होता है, वो कौन सी पहली चीज़ है जिस पर आप महारत हासिल करना चाहेंगे।